हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान नीति और एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुगंज। वीडियो का टाइटल है अफगानिस्तान टू कट पाकिस्तान वाटर सप्लाई इंस्पायर्ड बाय इंडिया। तो भाई साहब, इंडिया के बाद अफगानिस्तान भी भारत से इंस्पायर्ड हो गया और पाकिस्तान का जो दरिया काबुल से आता है, अफगानिस्तान से जो पानी आता है उसको कट करने की बात उसने कर दी है। मतलब दोनों तरफ से पानी जब ख़त्म होगा तो कैसा सूखा पड़ेगा ये आप अंदाज़ा ही लगा सकते हो। तो पहले भाई देखते हैं क्या सीन हुआ, क्या बात की है, मतलब क्या सीन हुआ है। प्रशांत धवन सर का वीडियो काउंट करते हैं, स्टार्ट। भाई तो बड़ा गंद नहीं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो की स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन करना चाहूंगा। आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में आप पानी के इशू को लेकर एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर या फिर एक जेन्युइन वॉर देख सकते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगेन एक लार्जर वॉर होने के चांसेस हमेशा बहुत ज़रा कम लगेंगे, क्योंकि सिंस दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस बाहर की कंट्रीज आकर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट को रोकेंगी। बट अफगानिस्तान पाकिस्तान का केस साफ साफ दिख रहा है, दोनों देशों में पानी की कमी है। और अब अफगानिस्तान की भी पॉलिसी साफ साफ दिख रही है कि अफगानिस्तान ने भी सोच लिया है कि जो भी अफगानी नदियाँ जो पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड कर रही है, वहां पर अफगानिस्तान की सरकार बनाएगी डैम और उस पानी को यूज किया जाएगा अफगानिस्तान की पॉपुलेशन के लिए। रिसेंटली तालिबान का जो आर्मी जनरल है, जनरल मुबीन, इसकी एक वीडियो सामने आई जहां पर ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि ये पानी हमारे लिए खून की तरह है। वी कैन नॉट अलाउ आवर ब्लड टू फ्लो आउट ऑफ आवर वेन्स। वी हैव टू स्टॉप आवर वाटर विच कैन हेल्प टू ओवरकम our electricity needs and we can make our agriculture more robust। जो ये पानी खून वाली स्टेटमेंट है, आपने देखा होगा पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो ने करी थी कि अगर इंडिया ने इंदस का पानी रोका तो ये इंडियंस का खून बहा देंगे वगैरह। और एक इंटरेस्टिंग बात सोचने वाली ये है, अगेन मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी इसको समझोगे। अगर पाकिस्तान जो बार बार क्लेम कर रहा है कि ये जीत गए, तो फिर इंदस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन जो भारत ने किया था, ये ट्रीटी वापस रीइंस्टेट क्यों नहीं हो गई? अगर कोई कंट्री क्लेम करता है कि उसकी जीत हुई है, जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है, आसिम मुनीर ने इसी बात पर खुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान में। ये बात तो यहाँ पर काफ़ी एक इंटरेस्टिंग है ना, कि ना चाइना की स्टेटमेंट आई है उसके बाद इंदस वाटर ट्रीटी को लेकर। इंदस वाटर ट्रीटी अपने आप सस्पेंड पड़ी है और पाकिस्तान को साफ साफ पता है जो भारत से पानी इनको मिला करता था इन द पास्ट, उतना पानी इनको नहीं मिलने वाला। इंडिया से बिल्कुल पानी की कटौती इनको होगी। और अब तो साफ साफ ये भी दिख रहा है कि अफगानिस्तान में भी जो तालिबान की सरकार है, इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि ये वाटर फ्लो कट करेंगे टू पाकिस्तान। और प्राइमरली ये स्टेटमेंट दी गई थी तालिबान आर्मी द्वारा कुनार रीजन में अफगानिस्तान के। यहाँ पर कुनार नदी भी बहती है, जिसका मैप यहाँ पे आप देख पाओगे। ये नदी रफली अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहाँ का एरिया है, उसे स्टार्ट होती है, अफगानिस्तान से बहती है और उसके बाद जाती है पाकिस्तान में। जो काबुल रिवर है उसमें ये मर्ज जाती है और पाकिस्तान के लिए ये नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली कुनार नदी भी इंदस नदी में मर्ज हो जाती है। इंदस नदी वही नदी जो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के लिए। अगर एक तरफ भारत ने इंदस नदी पर डैम बनाने स्टार्ट कर दिए, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर डैम बनाने स्टार्ट कर दिए, पाकिस्तान के लिए ये डेवास्टेटिंग होगा। मैं आपको बता दूं, उस केस पे लिटरली पाकिस्तान के पास वॉर करने के अलावा कोई ऑप्शन होगी नहीं। और ये वॉर इंडिया के अगेंस्ट नहीं होने वाली, मोस्ट प्रॉब्ली ये वॉर आप देखोगे ये लोग करेंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं मगर अफगानिस्तान डैम खुद बना पाएगा, देखिए यहाँ पे इंडिया का रोल क्रिटिकल होने वाला है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा न्यू दिल्ली ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी स्टेप चला है। हमने तालिबान के साथ एंगेजमेंट ऑफिशियल लेवल पर स्टार्ट कर दी है। हमारे विदेश मंत्री ने भी इसके बारे में ट्वीट कर थी, जयशंकर साहब की जो ये ट्वीट है बहुत इंपॉर्टेंट थी अबाउट तालिबान। और उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार मीटिंग्स भी हुई है तालिबान के ऑफिशियल्स के साथ विद द इंडियन गवर्नमेंट। और अब ये बात साफ साफ दिख रही है कि इन द फ्यूचर इंडिया हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम अफगानिस्तान में वापस रीस्टार्ट भी कर दे। इट कैन वेरी मच हैपन। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पहले इंडिया ने ऑलरेडी सलमा डैम, जिसको हम वैसे कहते हैं इंडिया अफगानिस्तान फ्रंटशिप डैम, ये कंप्लीट कर लिया है। बाय द वे ये डैम वैसे आपको सैटेलाइट व्यू से दिखाता हूँ, इट लुक्स स्टनिंग। इधर आप देख पाओगे एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत, पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अगर मैं जूम इन करूँ ना
तो जो यहाँ पर हरी नदी है, हरी रिवर कहते हैं जिसको, ये नदी है, इस पर आप देख पाओगे क्या खूबसूरत लगता है ये ये डैम। भारत ने बनाया है। ये पीछे पानी स्टोर्ड है यहाँ पर, ये यहाँ पे पानी रिलीज किया जाता है और इस डैम पे आप देख पाओगे लिखा है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। ये इंडिया का झंडा यहाँ पे, ये अफगानिस्तान का झंडा आपको दिखेगा। इंटरेस्टिंगली तालिबान ने अभी तक अफगानिस्तान का जो पुराना झंडा है इस पे हटाया नहीं है। एक तरीके से जो एक बहुत ही सिंबॉलिक जेस्चर था भारत का, इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ सारा है। डैम बनाया मेरा है। मानना है ऐसे हाँ। बहुत सारे डैम्स आपको दिखेंगे इन द फ्यूचर। ये जो डैम हमने बनाया था अफगानिस्तान में, ये हरी नदी पर है, इसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान पर नहीं होता। जैसे आप देख पाएंगे हरी रिवर इज़ वेरी मच फार अवे फ्रॉम पाकिस्तान। मगर भारत का एक बड़ा प्लान ये है शाहतूत डैम बनाने का। अभी आपको मैप में दिखाऊंगा वो कहाँ बन सकता है। अगर वो डैम बन गया, पाकिस्तान ने ऑलरेडी बोल रखा है वो डैम की कंस्ट्रक्शन मानी जाएगी एन एक्ट ऑफ वॉर। इधर आप लोग देख पाओगे साल 2021 से ही इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होनी स्टार्ट हो गई थी कि क्या डैम भारत है? हेल्प करेगा। हेल्प क्या करेगा? लिटरली हमारा पैसा होगा, हमारे इंजीनियर्स होंगे और अफगानिस्तान से थोड़ी बहुत हो सकता है कि वर्कर्स आ जाएं और इंडिया बनाएगा अफगानिस्तान में शाहतूत डैम। इसकी कॉस्ट शाहतूत? रफली मेरे ख्याल से $236 मिलियन के आसपास होगी। इसकी डील ऑलरेडी हम साइन कर चुके हैं। इससे 2 मिलियन 20 लाख अफगानिस्तान के लोगों को साफ पीने का पानी मिलेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अफगानिस्तान। और इंटरनेशनल मीडिया लंबे समय से भारत के इस प्रोजेक्ट के बारे में ऐसे लिख रहा है कि ये होगा भारत का अगला वेपन अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के कई जो इनके जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, कई ऑफिशियल्स हैं, वो भी शाहतूत डैम के बारे में स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर ये डैम बन जाएगा तो पाकिस्तान कुछ कर बैठेगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान में जो पानी आ रहा है फ्रॉम अफगानिस्तान ये कम हो सकता है। कुनार रिवर पर जो अभी बात चल रही है, जिस पे अफगानिस्तान डैम बनाने की यहाँ पे बात कर रहा है, जिसकी वीडियो सामने आई है, उसको लेकर भी पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कह चुके हैं कि अगर कुनार रिवर पर डैम बनाया गया तो उसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिससे एस्केलेटिंग टेंशंस होंगी और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने लिटरली वॉर की धमकी दी और मेरे हिसाब से इवेंचुअली होना यही है। देयर विल बी वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये एक बड़ी वॉर होगी और अफगानिस्तान ऑब्वियसली यहाँ पे डिफेंसिव में होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की आबादी बहुत कम है कंपेयर टू पाकिस्तान। उनकी मिलिट्री भी काफ़ी छोटी है कंपेयर टू पाकिस्तान। और देखिए, अफगानिस्तान को पूरा हक है कि अपना पानी वो यूज़ करे अपने देश के लोगों के लिए। अफगानिस्तान में पानी स्केर्सिटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिचुएशन इतनी ख़राब है कि तालिबान ने कुछ महीने पहले एक स्टेटमेंट दी थी। मैं भी ये स्टेटमेंट दे के आई वॉज शॉक्ड, मुझे उम्मीद थी नहीं कि हालत इतनी ख़राब है। अफगानिस्तान में जो देखिए एरेबल लैंड है, एरेबल लैंड होता है कि हर कंट्री में कितना एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड पता है किसके इंडिया पास है? हमारे देश भारत के पास है। इधर आप देख पाओगे लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद एरेबल लैंड। इंडिया नंबर 1 पे है, फिर आपको यूएसए मिलेगा, रशिया मिलेगा, चाइना रैंक 3 पे है, पाकिस्तान रैंक 16 पे आपको मिलेगा, टर्की से भी पीछे, और अफगानिस्तान आपको मिलेगा रैंक 36 पर। जी हाँ, बहुत ज़्यादा कम एरेबल लैंड है अफगानिस्तान में कंपेयर टू पाकिस्तान और इंडिया। तीनों देश लगभग सेम रीजन के लगते हैं, मगर अफगानिस्तान में खेती बहुत ही मुश्किल है और थोड़ा बहुत जो इनका इलाका है जहाँ पर खेती हो भी सकती है, वहाँ पे 50% एरिया अनकल्टिवेटेड रहता है। वहाँ पर ये कुछ खेती कर ही नहीं पाते क्योंकि पानी नहीं है। जब तक पानी नहीं होगा, आपके पास एरेबल लैंड हो भी, तब तक कुछ उगा थोड़ी ना पाओगे आप। तो अफगानिस्तान को देखिए, अगर अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना है, इवन मैं कहूँगा सस्टेन करना है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डैम्स बनाए, अपने पानी का प्रॉपर यूज़ करे। क्योंकि अगेन अफगानिस्तान की कोई वाटर ट्रीटी नहीं है पाकिस्तान के साथ। कोई यहाँ पे इन लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी जैसा पैक्ट कुछ साइन किया नहीं था। सो अफगानिस्तान के पास पूरा हक है ये डैम्स बिल्ड करने का। और आने वाले समय में आप यही देखोगे, इंडिया विल बिल्ड डैम्स नॉट जस्ट इन इंडिया, हम अफगानिस्तान में भी मेजर डैम्स बनाने वाले हैं। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार ये तो दो तरफ से भाई पंगा शुरू हो गया अब। हाँ तो और क्या। मतलब एक जगह काम थी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। मतलब प्रशांत धवन सर ने बोला है, हमने वीडियो में देखा है, हाँ, वो पाकिस्तान से अगर ओरिजिनेट हो रही है वो, हाँ। तो फिर तो पाकिस्तान भी रोक सकता है, वहां से पानी उसको घुमा के अपनी तरफ ला सकता है। पता नहीं क्या यार, शायद वो एरिया ही ऐसा हो जहाँ पर पाकिस्तान डैम ही ना बना सकता हो सकता है शायद। ये सीधी सी बात है, वो एरिया ही ऐसा हो जहाँ पर डैम ही ना बन सकता। ये सीन हो सकता है, ये सीन हो सकता है ना ये भाई। सीन हो सकता है कि शायद वैसा एरिया। ये तो भाई दोनों तरफ से हमारे साथ पंगा। हाँ
दोनों मतलब सरकारों से। मैंने आपको हाँ। कुछ दिन पहले एक वीडियो में भी बताया था कि अफगानिस्तान भी बोलता है कि हम पानी रोकेंगे। हाँ। इंडिया ने तो ऑलरेडी रोका हुआ सही है। इससे बात तो है। पाकिस्तान सूखा बंजर हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। वही ना भाई, उगाने के लिए कोई फसल ही नहीं रहेगी अगर इस ऐसा हुआ मसले तो। पे यार हमें बैठ के कोई दोनों से बात बात करनी करनी चाहिए चाहिए, यार, तरीके वाकई से में। बात करेंगे और इसका हल कोई निकाले, नहीं तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है, सही वाकई में बात है। सही बोला है। तो आपका कैसे इस सारे मामले पे क्या कहना है, अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा खैर रखना।